अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप लोग। 18 अक्टूबर 2022 को एशिया कप का जो तनाज़ा था वो स्टार्ट हुआ था इंडिया की तरफ से, और आज 11 अक्टूबर है और ये तनाज़ा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। और यूँ कहूँ कि इसमें कुछ मज़ीद उलझनें पड़ रही हैं तो शायद ये बुरा ना होगा। लेकिन इधर अब एक बात समझ आ रही है कि सबको समझ आ रही है शायद कि जी इंडिया काफ़ी हद तक इसमें जीतता हुआ नज़र आ रहा है। और नजम सेठी साहब का इस पे एक बयानिया सामने आया और उन्होंने ये बोला था कि ठीक है, अगर इंडिया नहीं मानता हमारे हाइब्रिड मॉडल का तो हमारे पास जो प्लान है वो यही है कि हम करेंगे जी बाइगोड एशिया कप 2023 का। और बाइगोड तो खैर हम करेंगे साथ, लेकिन वो जो उनसा क्या कहते हैं जी इंडिया में जो वर्ल्ड कप होना है उसका भी हम बाइकआउट करेंगे। हम नहीं जाएंगे इंडिया, लेकिन हम हाइब्रिड पे मैच ज़रूर खेलेंगे। बात यह है कि जी नजम सेठी साहब ने पहले ही बोल दिया था इंडियन मीडिया में कि अगर इंडिया ने किसी भी किस्म की कोई चालाकियाँ की हमारे साथ और एशिया कप को मेज़बानी लेने की कोशिश की तो हम इंडिया में वर्ल्ड कप के लिए सीधा सीधा हम कॉल करेंगे आईसीसी को, और आईसीसी को बोल देंगे कि हम तो कभी भी नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए इंडिया। लेकिन इधर बात ये भी सामने आई, उन्होंने ये भी बताया कि जी हमें जितना मर्ज़ी नुकसान हो जाए, अगर हम वर्ल्ड कप नहीं खेलते तो हमें जो नुकसान है रेवेन्यू में हमें यानी कि हिस्सा नहीं मिलना वो भी हम उठाने को तैयार हैं। अगर हम पे पाबंदी लगती है तो वो भी हम उठाने को तैयार हैं। नजम सेठी ने साफ तौर पर बोल दिया था। मैं आपको बताता चलूँ कि जी नजम सेठी साहब ने एक यू टर्न लिया और ये यू टर्न आप देखते होंगे कि जी 360 का लिया इस टाइम। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि नजम सेठी साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान विल बाइकआउट दी वर्ल्ड कप 2023, और इस हवाले से उन्होंने जो आईसीसी के जो चेयरमैन हैं उनको एक लेटर भी सेंड कर दिया है। और आपने देखा होगा कि जी नजम सेठी साहब ने पिछले दिनों जो हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनसे मुलाकात भी की है। और इधर बड़ी इंटरेस्टिंगली कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। जी ये खबर सुनने के बाद इंडियन मीडिया फिर से खुशी की लहर में यानी कि झूम रहा होगा, और अब खबरें सामने आ जाएंगी कि जी पाकिस्तान अपने ही पैरों में गिर पड़ा और पाकिस्तान ने नज़रें झुका ली फिर से। और नजम सेठी साहब जौन से हैं उन्होंने काफ़ी यानी कि ऑप्शंस दे दिए हैं और ख़त में लिख दिया चेयरमैन आईसीसी को। और दूसरी बात यह है कि नजम सेठी साहब ने ये यू टर्न लेने का मकसद यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट को बचाना और हमारी जो जितनी भी क्रिकेट है उसको बचाना। सबसे पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। आपको अगर याद होगा कि 2015 का जो आईसीसी वर्ल्ड कप ओडीआई हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, उसके 13 महीने पहले आईसीसी ने पूरे का पूरे वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया था। और जब 2019 में इंग्लैंड में जब वर्ल्ड कप हुआ था ओडीआई, तो उसके 18 महीने पहले आईसीसी ने शेड्यूल जारी कर दिया था, यानी कि प्रॉपर शेड्यूल जारी कर दिया था आईसीसी वर्ल्ड कप का। लेकिन इस दफ़ा आज 11 जून हो गई है और 4 महीने से भी कम टाइम रह गया है, यानी कि वर्ल्ड कप 2023 में जो इंडिया में हो रहा है उसका किसी किस्म का अभी तक कोई शेड्यूल ही नहीं यार जारी हुआ। इसकी क्या वजह? खैर इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जय शाह साहब ने बोला था कि जो ये टेस्ट सीरीज़ हो रही है इंग्लैंड में जी हम शेड्यूल जारी कर देंगे। जो इंडिया की टेस्ट सीरीज़ हो रही है सबको पता है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ खैर आपने अगर नहीं देखी तो देखिएगा, बड़ी यानी कि ज़बरदस्त किस्म की टेस्ट सीरीज़ चल रही है। और उसमें उन्होंने बोला कि जी शेड्यूल जारी कर देंगे। अब जी आईसीसी ने जय शाह साहब को बोला है कि क्या ड्रामे आपने लगाए हुए हैं कि आप शेड्यूल ही नहीं जारी कर रहे यार, आपका वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हो गया और आप शेड्यूल ही नहीं जारी कर रहे। तो बड़े यानी कि तनकीद का सामना करना पड़ा जय शाह साहब को आईसीसी की तरफ से। और इधर आपको ये बात बताता चलूँ कि जी इंडिया समझ रहा था कि हमने जी पाकिस्तान को आईसीसी के कदमों में पता नहीं गिरा दिया है, या पता नहीं आईसीसी से हम ये भीगे मांगेंगे और हमसे भी भीगे मांगेंगे। लेकिन इंडिया जो उनसा अपना जो जाल उन्होंने बिछाया था उसी में यानी कि दंसता जा रहा है। अच्छा जी आपके साथ एक चीज़ शेयर करनी थी, और जो मैंने आप पहले बात की है कि जी आईसीसी के चेयरमैन ने जब स्टेटमेंट मांगी कि जी शेड्यूल किधर है, तो ये देखें आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा कि जी अंटिल आई सी दी शेड्यूल आई एम वेटिंग, आई एम होपिंग दैट आई विल सी समथिंग इन द नेक्स्ट डे और टू ऑन दैट ही सेड आवर इवेंट्स team is very experienced at putting on cricket events in all different countries and you control what you control। यानी कि इस चीज़ से का आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इंडिया को यानी किस किस्म की अब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा आईसीसी की तरफ से कि यार ये शेड्यूल ही नहीं जारी कर रहे। तो इंडिया में आपको पहले बताया कि इंडिया जो कह रहा था ना कि हमने जो आईसीसी के यानी कि आईसीसी के सामने पाकिस्तान को बदनाम कर देना है,
तो वो खुद बदनाम हो रहा है। जी अब आते हैं नजम सेठी साहब के यू टर्न की तरफ, और वो यू टर्न ये है कि आप भी जानते होंगे कि जी इंडिया ने अहमदाबाद में एक क्या कहते हैं जी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक रेवेन्यू जनरेट करने के लिए पाकिस्तान और इंडिया का मैच करवाना चाहते थे। और अहमदाबाद में वैसे भी पाकिस्तानियों के मुसलमानों को वैसे ही खतरा होता है, यानी कि उधर एक जंग की सूरत हाल ही चल रही होती है मुसलमानों के लिए। और फिर उन्होंने जी जो है नजम सेठी साहब है, उन्होंने आईसीसी को बोला कि हमने अहमदाबाद में नहीं खेलना, आप ऐसा करें हमारा लखनऊ में करवा दें, या फिर इस तरह करें आप कि अपना जो आप वेन्यू रखते हैं उस पर हम मैच खेल लेते हैं। तो खैर अब बात इस तरह की चल रही है, लेकिन अब बात ये है कि अब तो वो तो ख्वाब उनका पूरा हो गया इंडिया का कि हम जी रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे, वो सबसे बड़ा उनका जो स्टेडियम है उधर मैच करवा के। लेकिन अब इधर बात ये भी है कि अगर नजम सेठी साहब बोलते हैं कि जी हमें तो दूसरे यानी कि उससे भी मसला हो रहा है, हमें सिक्योरिटी का इशू आ रहा है, हमारी टीम गई है सिक्योरिटी की उधर, तो हमें इशू आ रहा है कि तो ऐसा कीजिएगा हमारा जो उनसा वर्ल्ड कप है उसे हाइब्रिड पे ले जाए। तो उसके बाद तो फिर ही आईसीसी जो है उनको तो फिर स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि आईसीसी के जो आर्टिकल है उसमें लिखा हुआ है, वाज़ह तौर पे लिखा हुआ है कि अगर किसी मुल्क में मसला होता है सिक्योरिटी का, तो आईसीसी क्या करेगा कि उसको हाइब्रिड मॉडल पे शिफ्ट कर देगा। तो नजम सेठी साहब देख लें, एक बड़ा अच्छा यानी कि पत्ते खेल रहे हैं नजम सेठी साहब, जो उनसे स्पोर्ट्स पत्ते जो खेल रहे हैं। तो देखते हैं जी अब सिचुएशन मज़ीद अब कहाँ जाती है और प्रेडिक्शंस कहाँ तक जाती हैं। अच्छा जी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।